Assalamualaikum. Chapter has some applications of trigonometry. 10th class exercise 9.1. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो ये काइट है जो फ्लाई कर रही है ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर की हाइट पर. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, जो उस काइट से स्ट्रिंग बंधा हुआ है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. वो बंधा हुआ है एक पॉइंट से जो कि जमीन पर है, जमीन पर किसी भी पॉइंट पर. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग है इसकी इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड वो है 60 डिग्री. यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द ग्राउंड इट इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो यहाँ पर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग यहाँ पर धागा जो काइट से बंधा हुआ है उसकी हमें लेंथ यहाँ पर बतानी है. एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. एज्यूम करते हैं कि जो यहाँ पर स्ट्रिंग है इसमें कोई स्लैक नहीं है. स्लैक मीन्स इसमें ढीलापन नहीं है. जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल टाइट बंधा हुआ काइट से और नीचे ग्राउंड पर किसी भी पॉइंट से. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हम एज्यूम करते हैं ग्राउंड लेवल है. दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये काइट है, इसको हम रखते हैं पॉइंट सी फॉर एग्जांपल. ये जो पॉइंट यहाँ पर ये काइट है, ये काइट की पोजीशन है. तो यहाँ पर इस काइट से बंधा हुआ है स्ट्रिंग ऐसे. तो ये बिल्कुल टाइट है, इसमें कोई ढीलापन नहीं है, ये टाइट है. तो नीचे जमीन पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है, यहाँ पर काइट से और यहाँ पर जमीन पर किसी पॉइंट से. तो ये ग्राउंड लेवल है. तो इसकी जो हाइट है, ये जो काइट है ये जमीन से ऊपर 60 मीटर है. तो जब हाइट हम देखेंगे तो हाइट हम देखते हैं परपेंडिकुलर दिस. तो ये बनेगी इस काइट की हाइट परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर ए बी और सी. तो जो ए सी हमने लिया यहाँ पर दिखा रहा है हाइट ऑफ द काइट. जो बी सी यहाँ पर इट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये ग्राउंड लेवल है. तो यहाँ पर जो ए सी है तो यहाँ पर ये है इट इज हाइट ऑफ द काइट ऐसे. और यहाँ पर जो हाइट है इट इज 60 मीटर. तो ये गिवन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जो हाइट है वो है 60 मीटर. तो ये बी सी है. ये जो बी सी है इट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी इट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो हम इसको कुछ एज्यूम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एच ले सकते हैं या एल मीटर हम ऐसे भी, या ए सी को ए सी रख सकते हैं. तो जो यहाँ पर हाइट ऑफ द काइट इट इज 60 मीटर. जो लेंथ यहाँ पर निकालनी है स्ट्रिंग की ये ग्राउंड लेवल है. तो जो एंगल यहाँ पर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द ग्राउंड वो है 60 डिग्री. इट इज गिवन. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो लेट यहाँ पर लेट ए सी इज इक्वल टू 60 मीटर be the height of the kite. height of the kite. तो हाइट यहाँ पर गिवन है 60 मीटर. एज्यूम करते हैं ए सी इसकी हाइट. तो यहाँ पर हमने बी सी लिया है. बी सी इज इक्वल टू एल मीटर. बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है the angle of inclination in this situation लिख सकते हैं. in this situation जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इट इज 60 डिग्री. तो बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है. तो हम यहाँ पर लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी. इन राइट ट्रायंगल ए बी सी. तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इस राइट ट्रायंगल में हम कोई भी टी रेशो यूज करेंगे. तो कौन यूज करेंगे तो डिपेंड करता है साइड्स पर कि हमें कौन से दो साइड्स लेने हैं. तो हमें एक तो लेना पड़ेगा जो गिवन है. यहाँ पर गिवन ए सी है और निकालना है, यहाँ पर गिवन ए सी है और हमें निकालना है बी सी. बी सी जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ए सी हाइट है, हाइट गिवन है तो ये निकालना है. तो इन दो को लेंगे. तो पहले देखेंगे एंगल. तो यहाँ पर है 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो इसकी अपोजिट ये है इट इज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज ये रहेगा. तो हम लेंगे ये दो.
क्योंकि ये गिवन ये निकालना है। तो AC बाई BC लेंगे, AC अपॉन BC। तो AC कौन सा है? परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो वो बनेगा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा के बदले 60। अगर हम लेंगे BC बाई AC, इसका रेसिप्रोकल, तो बनेगा फिर कोसेक 60। तो यहाँ पर इजी है साइन का वैल्यू भी लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे AC का जो वैल्यू यहाँ पर है इट इज 60 डिवाइड बाई BC। BC हमने यहाँ पर लिखा है L, या BC को BC लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू साइन 60 का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पर करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल L इंटू स्क्वायर रूट 3, सो इट इज L स्क्वायर रूट 3। ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये L है, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये न्यूमरल है और ये वेरिएबल है। तो ऐसे रहेगा फिर 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 दैट इज 120। तो जो L का वैल्यू निकलेगा 120, स्क्वायर रूट 3 पर मल्टीपल, यहाँ पर ये जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो है रैशनल, तो इसको बनाएंगे हम रैशनल। कैसे? बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L इट इज इक्वल टू 120 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो मल्टीपल करेंगे इसी नंबर से, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 120 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये रहेगा 120 स्क्वायर रूट 3। मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि रैशनल है, तो इसके बीच में फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड बाय रूट 3 इंटू रूट 3, तो सिंपल 3 बनेगा। तो इन दो की हम करेंगे कैंसिल बिकॉज बोथ आर रैशनल नंबर। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 0। तो यहाँ पर 40 स्क्वायर रूट 3, 40 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 दैट इज 40 स्क्वायर रूट 3। तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू बनेगा। या अगर हम रूट 3 का वैल्यू देंगे तो बनेगा 40 इंटू 1.732, फिर मल्टीपल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेट। तो ऐसे भी दे सकते हैं, इट इज 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर, क्योंकि मीटर में है, ये जो हाइट है ये मीटर में है, दैट मींस जो लेंथ ऑफ सिटिंग वो भी मीटर में ही होगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ द सिटिंग इट इज इक्वल टू, हमने रखी थी यहाँ पर L मीटर, तो L यहाँ पर L का वैल्यू आ गया 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो ये होगी इस सिट्रिंग की यहाँ पर लेंथ।